नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लोक विचार में। मित्रों, हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम व्यंजन संधि के जिस पार्ट के बारे में पढ़ेंगे उसको कहा जाता है उष्णत्व संधि। ठीक है, वैसे तो आप लोगों ने इसको देखा भी होगा। इसका जो नाम है वो है श्चुत्व संधि। श्चुत्व हो सकता है आपको बोलने में थोड़ी समस्या हो। हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका नाम जो श्चुत्व है वो क्यों है। ठीक है, वैसे तो मैं कई सारे वीडियो में आपको ये बता चुका हूँ कि कोई भी जो संधि है उसका नामकरण जो किया जाता है वो उस संधि में होने वाले आदेश के अनुसार किया जाता है। जैसा उस संधि में आदेश होगा उसी प्रकार से उसका नामकरण किया जाता है। तो इसका अगर नाम श्चुत्व है, ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें जो है वो श्चुत्व का विधान किया जा रहा होगा, श्चुत्व का आदेश किया जा रहा होगा। अब ये श्चुत्व क्या है वो हम संधि में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक संधि का कोई ना कोई सूत्र होता है। यहाँ पर भी आपको एक सूत्र दिया है और हम उस सूत्र से ही प्रारंभ करते हैं। सूत्र दिया है स्तोः श्चुना श्चुः। ये सूत्र है संधि सूत्र। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है वो तीन पद हैं, स्तोः श्चुना श्चुः। ये तीन पद हैं। इन तीनों पदों को पहले हम विभक्ति और इनका पदच्छेद कर लेते हैं, उससे हमें अर्थ की सुगमता बनी रहेगी। तो देखिए, पहला जो पद है वो है स्तोः। ठीक है, स्तोः श्चुना श्चुः। स्तोः अर्थात षष्ठी विभक्ति का एक वचन। ठीक है, अर्थात स्तु को। मैंने आपसे कई बार कहा कि जब कभी भी षष्ठी हो तो वहां पर स्थान षष्ठी मानी जाती है, अर्थात स्थान पर ऐसा अर्थ निकल के आता है। ठीक है, इसके बाद श्चुना जो पद है उसमें तृतीया एक है, तीन एक। तीन एक का जो अर्थ होता है वो साथ में जाता है, कि इसके साथ। तीन एक का जो अर्थ होता है वो साथ में जाता है, कि इसके साथ। और इसके बाद जो है वो श्चुः अगला पद है जो कि प्रथमा में है, और प्रथमा में एक एक दिया हुआ है, अर्थात श्चु आदेश। ठीक है, आपको बिल्कुल दिमाग पर जोर नहीं डालना, आराम से समझना है। व्याकरण जो है वो बहुत आसान है और हंसी हंसी का खेल है, हम आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो हमने तीन पद देखे, स्तोः षष्ठी विभक्ति एक वचन, श्चुना तृतीया विभक्ति एक वचन, श्चुः प्रथमा विभक्ति एक वचन। ये मैंने आपको कई बार कहा है कि जो आदेश या जो चीज प्रथमा में होती है वो आदेश माना जाता है। वो क्या होता है? आदेश है। यहाँ पर अगर श्चुः प्रथमा में दिया हुआ है तो ये श्चु का आदेश करना चाहते हैं कि ये आदेश होगा। परिस्थितियां क्या हैं वो आपको दी हुई हैं। स्तोः श्चुना श्चु, षष्ठी विभक्ति एक वचन, तृतीया विभक्ति एक वचन और प्रथमा विभक्ति एक वचन। आइए इसके अर्थ की ओर दृष्टिपात करते हैं। इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ दिया है सकार तथा तवर्ग। ठीक है, दो चीजें दी हैं। ये सकार तथा तवर्ग कहां से आया? तो आप ये देख रहे होंगे, स्तोः लिखा हुआ है। क्या लिखा है? स्तोः। स्तो में दो पद हैं, दो चीजें हैं, एक सकार है और एक तू है। ठीक है, सा का मतलब सकार हो गया और तू का मतलब होता तू। ठीक है, तू का मतलब होता तवर्ग। ठीक है, देखो जितने वर्ग होते हैं उनमें जो है वो उकार को संज्ञक रखा जाए। जैसे कू कहा तो कोयल मत समझ लेना, कू का मतलब होता कवर्ग। चू कहा तो चूड़ियां मत समझ लेना, उसका अर्थ होता चवर्ग। तू कहा तो तवर्ग, और टू कहा तो टवर्ग, पू कहा तो पवर्ग। तो यहां पर तू कहा मतलब इसमें होने वाले जो पांच वर्ण है उनका ग्रहण किया जाएगा। ठीक है, तो सकार और दूसरा जो है वो है तवर्ग। तवर्ग में कितने वर्ण है वो आपको मैंने दिखा दिए, ता था दा धा ना, इतने वर्ण आते तवर्ग के अंतर्गत। सकार और तवर्ग के स्थान पर, ये स्थान शब्द कहां से आ गया? तो षष्ठी स्थानीय होगा। षष्ठी है तो स्थान के साथ संबंध वाली होगी।
षष्ठी स्थान योगा से स्थान शब्द आया, तो सकार तथा तवर्ग के स्थान पर, आगे देखिए तृतीयक वाला, चुना सकार तथा चवर्ग के योग में या चवर्ग के साथ। ठीक है, चुना में भी शा है और चू है। चू कहने से आपको चा छा जा झा या ये 5 वर्ण आ जाते हैं। तो सकार तथा चवर्ग के साथ, क्योंकि तृतीया है तो तृतीया है तो वहां पर के साथ अर्थ आएगा, तो के साथ। ठीक है, अर्थात सकार और चवर्ग के साथ क्या आदेश होता है, तो कहते चूह, सकार और चवर्ग आदेश हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर देखेंगे, स्तोह अर्थात सकार और तवर्ग को सकार तथा चवर्ग के योग से सकार तथा चवर्ग आदेश हो जाता है। सकार और तवर्ग को आदेश करना है, सकार और चवर्ग, इस बात को याद रखना और आपको ये संधि पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर श्चु आदेश किया है, इसी कारण से संधि का नाम क्या रखा, श्चुत्व संधि। क्या रखा, श्चुत्व संधि। इस बात को मत भूलना, बाकी सब भगवान भला करेगा, इसलिए इसका नाम रखा है श्चुत्व संधि। ठीक है, मैंने आपको और सरलता हो जाए इसलिए कुछ चीजें एक चार्ट के रूप में दिखा रखी हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक स्थानीय दिया है और एक आदेश दिया है। स्थानीय मतलब जिसके स्थान पर आदेश किया जाएगा, अर्थात सकार और तवर्ग। आदेश बोले तो जो आदेश किया जा रहा है, सकार और चवर्ग, ये आदेश कर रहे हैं हम। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्थानीय हमारे पास है सा, तो सा के स्थान पे क्या होगा, शा। ठीक है, इधर ता के स्थान पे क्या होगा, चा। पहले के स्थान पे पहला होगा, दूसरे के स्थान पे दूसरा, तीसरे के स्थान पर यथा संख्यम अनुदेशः समानम। इसको याद रखना, आदेश जो होते हैं वो समान होते हैं। पहले के स्थान पे पहला होता है, दूसरे के स्थान पे दूसरा, इस प्रकार से आदेश चलते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जैसे हमारे पास जो है वो सा है, तो सा के स्थान पे जो आदेश होगा उसको क्या कहेंगे, शा। ठीक है, तब ता के स्थान पे जो आदेश होगा वो होगा चा। था के स्थान पे जो आदेश होगा वो होगा छा। दा के स्थान पे होगा जा। धा के स्थान पे होगा या, और ना के झा, और ना के स्थान पे होगा या। अर्थात सा के स्थान पे शा हो गया, बाकी ता के स्थान पे चा हो रहा है, एक के स्थान पे दूसरा आदेश हो रहा है, यथासंख्य हो रहा है। जैसे हमने 5 इस साइड लिख लिए, 5 उस साइड लिख लिए, तो पहले के स्थान पे पहला, दूसरे के स्थान पे दूसरा, इस प्रकार से हमें आदेश करना है। ठीक है, चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से हमें और स्पष्टता आ जाएगी। एक उदाहरण दिया आपके सामने, दरद पिलस जलम, दरद पिलस जलम। ठीक है, अब दरद में जो दा है ये देखिए अंतिम में है, तो ये दा है, और ये दा किसके अंतर्गत आ जाता है, ये आ जाता तू, अर्थात तवर्ग के अंतर्गत। ता था दा तीसरे स्थान पे आ गया। अब इस दा के स्थान पे हमें आदेश करना है, लेकिन दूसरी शर्त भी उनकी थी कि अगर आपके पास सकार और चवर्ग हो तभी आदेश करना। तो हमें यह देखना पड़ेगा क्या अगले पद में कोई सकार या चवर्ग है, तो चवर्ग है। देखिए अगला पद दिया है जलम, जलम का जो जा है ये चवर्ग में आता, चा छ जा, ये भी तीसरा है। तो जलम के योग में, अर्थात जलम के जा के कारण से जो दर्द का दा है, ठीक है, इस दा को क्या कर दिया हमने, जा कर दिया। क्योंकि इधर दा तीसरे स्थान पे है, तो इसके स्थान पे जो आदेश करेंगे वो भी कैसा होगा, तीसरा होगा। तो तीसरा आदेश क्या है, जा। ठीक है, आपका जो उदाहरण बनता है वो बनता है दरद जलम, दरद जलम, ये उदाहरण बन जाएगा। इसी प्रकार से देखिए अगला उदाहरण देखते हैं, रामस पिलस चिनोती, रामस पिलस चिनोती। अब रामस का ये सा है, चिनोती का चा है। ठीक है, अब सकार के स्थान पे क्या करना होता है, शा, ये करना होता है। लेकिन एक शर्त इनकी और थी कि वहां पर या तो सकार हो या फिर चवर्ग हो। तो हम देखते हैं कि क्या आगे चवर्ग है या नहीं है। तो चिनोती जो पद दिया हुआ है इसमें चा जो है वो चवर्ग का प्रथम वर्ण है। ठीक है, इसलिए सकार के स्थान पे क्या हो जाएगा, सकार हो जाएगा, रूप बनेगा रामस चिनोती, इस प्रकार से रूप चलेगा। अगला देखिए, अगला उदाहरण दिया है शिवस, शिवस और चा, शिवस और चा। यहां भी शा है, आगे चवर्ग का चा है,
तो इस सा के स्थान पे क्या हो जाएगा, शकार हो जाएगा। ठीक है, शिवश्च ऐसा रूप बनेगा। अगला देखिए, तद पिलश्च, तद पिलश्च तच्च, ऐसे ही सत पिलश छात्रा। अब सत पिलश छात्र जो है ता के स्थान पे क्या कर देंगे, हम चा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि छात्र जो है वो च वर्ग का है और वो उत्तर पद में है, साथ में है, इसलिए ता के स्थान पे हमें क्या करना है, चा कर देना है, सत छात्र ऐसा बन जाएगा। अगला देखिए, अगला है यज्ञ। ठीक है, यहां पर जा है और जा के स्थान पे हमें जो आदेश करना है, इधर जा है इधर ना है। अब ये जो ना है ये तवर्ग माता पंचम वर्ण है। ठीक है, ये जो जा है ये चवर्ग माता, तो चवर्ग के योग में होने के कारण से ये जो नकार है इस ना को क्या हो जाएगा, इया हो जाएगा, रूप बनेगा यज्ञ, ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि पहले के स्थान पे पहला आदेश होगा, अर्थात तवर्ग को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, चवर्ग में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये जो ता है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चवर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो सा है ये किस में हो जाएगा, शा हो जाएगा। लेकिन बशर्ते आपको ये याद रखना है कि उसके आगे पीछे आसपास कहीं भी शा और चवर्ग हो। कहते ना कि खरबूजे को देखे खरबूजे पर रंग चढ़ता है। आपका पड़ोसी कार लाता है इसलिए आप कार लाते हो, आपका पड़ोसी 3 मंजिल बनाता है इसलिए आप 5 मंजिल बनाते हो। जलन और मरहम हमेशा पड़ोसी को देख के लगाया जाता है। दुनिया में अगर पड़ोसी अच्छा है तो व्यक्ति खुश रहता है और पड़ोसी खराब है तो व्यक्ति जिंदगी भर दुखी रहता है। ठीक है, इसलिए होगा क्या, ये अपने पड़ोसी को देखता है, ये देखता है कि हमारा पड़ोसी किस रंग रूप का है, और अगर पड़ोसी फेयर एंड लवली लगाता है तो ये फेयर एंड लवली लगाएगा, पड़ोसी अगर विंटर वाई लगाता तो ये विंटर वाई लगाएगा, बोरोप्लस लगाता तो बोरोप्लस लगाएगा, मतलब जो पड़ोसी करेगा सो ये करेगा। ठीक है, तो आप शायद समझ गए होंगे, इसको बड़े आराम से समझना है, इसको कोई भी दिमाग पर जोर नहीं देना है। अब देखिए इसका एक अपवाद देख लेते हैं, कई बार परीक्षाओं में आ जाता है और थोड़ा जानना भी जरूरी है। जहां पर ये सूत्र दिया है स्तोहिश्चुनाश्चु, वहां पर एक सूत्र दिया है सात। ठीक है, सात। अब ये जो सात है ये पंचमी का है, 5-1। ठीक है, 7-5-1। आप इस बात को तो समझते हैं कि जहां 5-1 होता उसका अर्थ होता उत्तर, आगे काम कहां किया करेगा, आगे। ठीक है, तो अब इसका अर्थ देख लेते हैं कि शकार के बाद, शकार के बाद ये जो शकार है इस शकार के बाद अगर तवर्ग हो, तवर्ग हो, इधर शा लिखा है और शकार के बाद तवर्ग का कोई भी वर्ण हो सकता है, ता था दा धा कुछ भी, अगर कोई भी वर्ण हो तो क्या होता है, कहते श्चुत्व न भवति, अर्थात जिस सूत्र से हम स्तोहिश्चुनाश्चु से श्चुत्व कर रहे थे उस श्चुत्व का निषेध कर देता है। ये कब निषेध करता, तो कंडीशन दी अगर शकार के बाद तवर्ग हो, इधर आपका शकार है और इधर जो है वो तवर्ग है। ठीक है, इधर तवर्ग है, ऐसी स्थिति में ये जो तवर्ग है ये चवर्ग में कन्वर्ट नहीं होगा, इसको रंग नहीं चढ़ेगा। ठीक है, इसको कोई रंग नहीं चढ़ेगा। आपको बस याद रखना है कि शकार के बाद तवर्ग को कभी भी चवर्ग का भूत नहीं सवार होता है, वो हमेशा अपने आप में खुश रहता है। दुनिया में वही व्यक्ति खुश है जो अपने आप में जीता है। अनुकरण करने के लिए तो बहुत लोग पड़े हैं, किस किस का अनुकरण करोगे आप, परेशान हो जाओगे। इसलिए शकार ने मना किया कि शा के बाद कभी भी तवर्ग को आपको चवर्ग में कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक है, उदाहरण देखिए आप, जैसे उदाहरण आपके सामने दिया हुआ है विष प्लस न। देखो विष में शा है, इस शा के बाद ना है, इस ना को स्तोहिश्चुना के इस अनुसार क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, इया होना चाहिए था, है ना। परंतु शात ने मना कर दिया कि शा के बाद जो ना है या शा के बाद जो तवर्ग है उस तवर्ग को कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो आपका रूप बनेगा विष्णु। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश धातु है और प्रश धातु के बाद अगर मान लीजिए तवर्ग आ गया, सीधी बात है शा के बाद अगर तवर्ग है तो ये तवर्ग कन्वर्ट नहीं होगा, वैसे ही बने रहेगा, रूप बनेगा प्रश्न। ठीक है,
इसी प्रकार से अशनाति, अशनाति जो है वो अश है और पीछे नाती है, नाती पोता जो भी है, ठीक है। तो शकार के बाद नकार है, ये देखो शा है, शा के बाद ना है, ये ना जो है ये कन्वर्ट होके यहाँ में नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है, कभी भी शकार के बाद जो है वो तवर को चवर्ग आदेश नहीं होता है। बाकी इसके सिंपल रूल है, सामान्य नियम है, और आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन प्रयोग भी बहुत इसका होता है, इस संधि का प्रयोग भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ठीक है, आप इसका अभ्यास कीजिए। सभी के लिए नमः संस्कृताय।